आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया टू। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आप देख रहे हैं कि लंबे पैंडेमिक टाइम के बाद एक ज़बरदस्त प्रोग्राम देखने को मिला लाजपत भवन के अंदर। हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे कैमरे के सामने इस वक्त मौजूद हैं लोग, ये तमाम वो शख्सियतें कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहे हैं। और आज एक लंबे लॉकडाउन के बाद जहाँ लगने लगा था कि शायद अब इस दोबारा से इस तरह का वक्त देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर नसीम एकेडमी ने करके दिखा दिया। सभी को ऑन द स्टेज इस वक्त मौजूद हैं और एक बेहतरीन प्रोग्राम हम जो लगातार आपको दिखा रहे हैं लाइव, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जानने की रहते हैं। तो सर, कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहना या उनके टच में रहना लगातार, जिन लोगों को देखना बहुत मुश्किल होता है? तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनके बारे में देखो जाए, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंस होती है। जो हम पर्दे पे देखते हैं या वैसे देखते हैं तो वैसा एकदम नहीं होता है। जी जी। पर देखा जाए उनकी पर्सनल लाइफ में अगर हम लोग उनके साथ रहते हैं तो इट्स एज ए फैमिली, इट्स एज ए फ्रेंड वी डील। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही होता है। ऐसा कोई नहीं होता है कि एकदम से डिफरेंट पर्सन चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक यू एंड मी। स्ट्रगल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं वैसे ही जैसा हम करते हैं। सर, लेकिन इस मकाम पर, जिस मकाम पर आप हैं, बहुत सारे, अभी आपने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे जजेस आपने जजमेंट किया, और मुझे लग भी रहा था कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जजमेंट करना अपना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे इस मकाम पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड से ये मुकाम तक पहुंचने को आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी मेहनत करते रहें, अपना पैशन नहीं छोड़ें। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहें प्लीज़ उसको फॉलो करें और बढ़ते जाएंगे आप आगे। तमाम एक लास्ट क्वेश्चन कि आप जो है दीपिका पादुकोण जैसे आर्टिस्ट के साथ आप रहे हैं, उनके साथ काम किया, और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? सर एक डिफिकल्ट या मुझे बहुत प्रॉब्लम में डाल पर हाँ, फिर भी मैं बोलूँगा कि एवरीवन इज़ गुड, एवरीवन इज़ फाइन। जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जो सुष्मिता सेन है, दैट्स माय फेवरेट। आई लव टू वर्क विद हर। सुष्मिता सेन जी आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम और भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बातचीत शुरू हो गई है। हमने दीपक जारान जी को दिखाया कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो है आपके बीच थी, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है एकेडमी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि अब इस काम को लेकर जिस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। जस्ट लाइक जैसे हमने एक प्रोग्राम ऐसा देखा, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम मुझे याद है, जहाँ तक हमने एक बहुत फेवरेट प्रोग्राम MBBS की डिग्री का हमने कवर किया था और आपको दिखाया था। बिल्कुल जस्ट लाइक हमें वही मोमेंट याद आ रहा था, और उससे भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। शुक्रिया, शुक्रिया। सर आप यहाँ पर आए एक लंबे पैंडेमिक के बाद, आपने देखा किस तरह का प्रोग्राम हुआ एकेडमी के अंदर, बच्चों की डिफरेंस। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो आपके साथ मुझे लग रहा था कि एक जजेस वाली, वो बहुत एक टिपिकल मामला था। सर क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन। श्योरली। मेरा नाम नजीब है, नजीबुर रहमान, और मैं श्वार्ट्ज़कॉफ में कंसल्टेंट हूँ, और एक गोदरेज में एम्बेसडर हूँ बेसिकली। आने का सबसे बड़ा जो मकसद रहता है ना, वो बच्चों की हौसला अफजाई रहता है, ठीक है। उनका जो हौसला हम लोगों को देखने के बाद आता है, और दे कैन वाउच फॉर कि भाई वो कहाँ पहुँच सकते हैं। तो आने का मेजर मकसद ये है। जजिंग वगैरह ऑब्वियसली जैसे आपने बोला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन है या फाइनर पॉइंट्स हैं कुछ, वो तो अगर वो पैरामीटर्स डिफाइन हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज़ हर किसी के लिए अपना लुक अच्छा ही होता है। जैसे सलीम भाई ने भी बोला था और तमाम जजेस ने भी बोला आपके सामने। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनर पॉइंट्स की ही बात है कि हाउ यू प्रेजेंट अ पर्टिकुलर लुक। बहुत शुक्रिया सर। सर कहीं ना कहीं आप भी जज की कैटेगरी में थे, आपको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी कि सभी को अलग अलग एक जो है रोल मिला हुआ था, कि किसी को हेयर कट पे, किसी को ब्यूटिशियंस पे, सभी को डिफ़िकल्ट मिले हुए थे, क्योंकि सभी के मैं चेहरे देख रहा था, भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल घड़ी थी आपके लिए कि किसको डिफ़ाइन करें, सभी एक से एक बैटर। सर नसीम एकेडमी के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे कि एक बिल्कुल डिफरेंट वे में लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाता था कि भाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम गांव से चल कर आए, उसके बाद एक डिफिकल्ट्स के अंदर हमने शुरू करा, और उसके बाद एक लोगों की सोच थी, उस सोच को बदलने की कोशिश करें। तो क्या सर इसमें अगला क्या स्टेप बेटर हो सकता है? देखिए
अभी तक जो जर्नी रही है, स्ट्रगल तो देखिए सबने की है और बहुत उस मकाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ताकि ये कम से कम वो बच्चे जो महरूम है इस फैसिलिटी से। यहाँ पे क्या होता है, अभी भी अगर आप देखें तो अगर मेरे पास अगर आउट ऑफ 10 स्टूडेंट मुश्किल से 2 बच्चे या 3 बच्चे थे जो सलमानी बिरादरी के से थे या बैकवर्ड क्लास में से थे, सारे के सारे वेल टू डू फैमिली से थे। बट हम ये चाह रहे हैं कि उस 10 में से अगर 8 बच्चे हम वो अप्रोच कर सकें कि जो बच्चे चाहते हैं यहाँ तक आना, जिनके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, लेकिन हम उसको कैसे निकालें। वैसे नसीम बहुत अच्छा काम कर रहा है और जैसे कि हमारे अभी जो सलमानी बिरादरी के अध्यक्ष बोल रहे थे, समी साहब, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। उनकी प्लानिंग भी यही है कि हम इसको क्यों नहीं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। थी उनको अवॉर्डेड किया गया, कैसा लगा आपको आज इस प्रोग्राम के अंदर, क्या कहना चाहिए? वेल देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी महामारी चल रही थी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम लोगों को मिल पाती है और ऐसी प्लेटफॉर्म की हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि नसीम सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सारे मॉडल्स को और आर्टिस्ट को दिया। एक कद्र होनी चाहिए जो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और मैं मानती हूँ कि न सिर्फ महिला सशक्तिकरण और लड़कों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको जो है 2 अवार्ड मिले, हम आपका एक्साइटमेंट देख रहे थे क्योंकि आपकी मम्मी का एक्साइटमेंट देख रहे थे, क्योंकि पत्रकारों का काम सबको नोट करने का होता है। सो वेल भी फ्रैंकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2 अवार्ड मिले हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे इस अकेडमी के बारे में, नसीम सर के बारे में और अपनी मदर के बारे में? इस एकेडमी के बारे में नसीम सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया अपनी लाइफ में कुछ करने का, एंड जो मेरे सपोर्टर्स थे वो मेरे मदर फादर और जो मेरे गुड वेल विशर्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और इन अवार्ड्स को मैं डिज़र्व किया, मैंने मुझे ये मिले। इन सब बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर एंड योर नेक्स्ट जर्नी। क्या कहना चाहेंगी प्रतिभा जी, आप जब अनाउंस किया गया आपका नाम एकेडमी के अंदर और जजेस ने आपको बुलाया तो क्या फील हो रहा था, क्या लग रहा था? लग रहा था आपका नाम आएगा, लग रहा था आपको? कॉन्फिडेंट थी और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। नसीम सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है मेरे को, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके चेहरे पर आ रहे हैं। थैंक यू चलिए, हमारे लाखों करोड़ व्यूअर्स के इमोशंस भी देख रहे हैं, सारे मोमेंट्स देख रहे हैं। हम सीधा डायरेक्ट करेंगे, जो बिल्कुल इस वक्त भी बिजी हैं, सीधा नसीम सर को कोशिश करेंगे वरना कैप्चर हो जाएंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, बात नहीं हो पाएगी। ओके सर, वेलकम टू दिस आवर चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। और वेरी बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि हमें पत्रकारों को भी लगने लगा था इस तरह का प्रोग्राम कब देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा आपका ये रहा। सर, एक आपके जो अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बात कही कि ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर हमने बहुत सारे जगह जगह के मोमेंट्स देखे हैं, लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे कि इस एकेडमी को वाकई क्या पहुंचना नहीं चाहिए गांवों तक भी? क्या प्लानिंग रहेगी सर? एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। हाँ, सवाल तो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली क्या है, गाँव के अंदर भी अब ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है पहुंचने में, बिकॉज़ हमारी जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो जितने भी छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में वो नेट भी यूज़ करने लगे और सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें पता भी चलने लगा कि हम पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट हमारी हेयर ड्रेसिंग जर्नी में है, मेकअप जर्नी में है, तो वो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। और हमें डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी कॉल आए जो कि दिल्ली से नहीं है, छोटे छोटे शहरों से, जो चाहते हैं कि हम भी और आगे बढ़े। तो हमारी ये मुहिम तो आगे बढ़ चुकी है, अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है, इंटरनेशनल पर जल्दी पहुंचने वाली है। होप्स हो कि डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में मुहिम जाए आपकी। अच्छा सर, क्या लग रहा था कि जब स्टार्टिंग थी, जिस तरह से हमने देखा कि आपके फादर भी थे इस प्रोग्राम के अंदर और कुछ लोगों ने आपके जो है हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे आपने स्टार्ट किया, सर लग रहा था कि ये मोमेंट कभी देखने को मिलेगा उस टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे, फॉर द बिगनिंग टाइम इन योर एकेडमी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। एक टाइम तो वो था जब हम गाड़ी देखते थे तो हम सोचते थे कि कभी हम गाड़ी में बैठेंगे भी या नहीं। एरोप्लेन तो बहुत दूर की बात है, तो और विदेश तो और बहुत दूर की बात है। बट जैसे मेरे भाई ने बताया कि सपने देखते थे लेकिन मैं उसे पूरा करने में लग जाता था। तो ये मेरी एक बचपन से आदत भी थी कि कुछ चीज़ अगर देखो तो उसके पीछे मेहनत से और सच्चे दिल से, पूरी लगन से करोगे तो डेफिनेटली वो आपको एक ना एक दिन अचीव हो जाएगी। देखिए, हम बहुत जो तमाम नेगेटिव इंडिया के अंदर अभी भी लोग सोचते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर ऑल यूथ्स कि कभी भी कोई भी जर्नी मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं।
सर कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि बहुत आपका प्रोग्राम देख के इतने सारे सवाल आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहले पूछे, लेकिन यू हैव टू गिव योर टाइम। सर क्या लग रहा था कि क्योंकि अक्सर करके इस जो है काम को लेके, इस पेशे को लेके लोगों की जहनीत कुछ अलग तरह की थी, उस तरह से एक रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उस तरह से एक इज़्ज़त नहीं मिलती थी इस काम को, लेकिन जिस तरह से आपने इसका पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। मैं देख रहा था यहाँ पर जब नाम आ रहे थे तो कुरैशी, नाम आ रहे थे तो खान, नाम आ रहे थे तो मतलब विरीजन्स, आज आपके एकेडमी से सभी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि आपने बिल्कुल एक इसको नया पैटर्न देने में कैसे सर कामयाब हो पाए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बिकॉज़ अब क्या है कि जितने एजुकेटेड लोग होने लगे उसके बिहाफ पे वो ये नहीं समझते हैं कि उनके आगे कोई भी काम छोटा नहीं है। किसी भी काम को अगर हम उसको अपडेट करके इम्प्रूव करके प्रेजेंट करेंगे तो जो चीज़ 10 रुपये की वो 100 की भी बिक सकती है। तो मेन पर्सन तो ये है कि ये ग्लैमर से जुड़ा हुआ काम है हमारा। ग्लैमर यानी सुंदरता को बनाने वाला, हमें लोगों को सुंदर बनाना होता है, तो ये काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो इकोनॉमी टिकी हुई है वो 2-3 चीज़ों पे टिकी हुई है, लाइक फेस्टिवल, वेडिंग, इन्हीं चीज़ों पे। और वेडिंग में सारी हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री जुड़ जाती है। तो 100% जो 300% ग्रोथ हो रही है ये ग्लैमर से जुड़ने के बाद ही हो रही है। तो सभी को ये लगने लगा कि ये प्रोफेशनल में ही हमारा फ्यूचर है। सर व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज फॉर आवर बिलियंस व्यूअर्स? क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में गाँवों के भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं सर, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। सर देखिए, अगर आपने मेरा शो देखा होगा, मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि स्किल बेटर देन एजुकेशन, बट विदाउट एजुकेशन स्किल भी हमारा अधूरा रहता है। तो एजुकेशन तो आप लो, बट स्किल और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन विदाउट एजुकेशन स्किल भी हमारा अधूरा रह जाएगा। तो स्किल ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल भी लेना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पूरी करो, देन उसके बाद में आप अपने स्किल में इम्प्रूव करो। क्या है, कोई भी काम वटेवर, हमारे हेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई भी मोची से रिलेटेड हो, अगर एजुकेशन है तो आप 10 रुपये का जूता 1 लाख का ही बेच सकते हो। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि कैसे लोग इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर आपसे जुड़ना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या आपके पास देखिए सबसे अच्छी के बारे में प्लीज़ बताएं। हाँ, देखिए, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे नसीम सलोन एकेडमी का पेज को फॉलो करें, और वेबसाइट भी हमारी नसीम सलोन एकेडमी के नाम से ही है। आप उस पर देख सकते हैं कि हमारे जो भी हमने ट्रेनिंग देते हैं किस तरीके से देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ट्रेनिंग होती है। और आज के टाइम पे मैं ये बताऊं कि हमें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, आप नसीम सलोन एकेडमी डालेंगे डेफिनेटली हमारे नंबर तक आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा। देखिए ओके, कांग्रेचुलेशन सर, एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी ग्रोथ इन ऑल ऑफ वर्ल्ड। वेलकम टू दिस आवर चैनल मैम। मैम देखिए, जिस तरह से हमने आपका परफॉर्मेंस देखा, आपकी बात सुनी, हमें लगा कि कहीं ना कहीं आपसे जो है काफ़ी लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगा। हम क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी से जुड़े लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए प्लीज़? जी, मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहली बात, जितने भी मेकअप के कंटेस्टेंट थे, एक से बढ़कर एक काम था सबका। किसी के भी, मुझे एक्चुअली चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि किसको विनर बनाया जाए, किसको नहीं। मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। आप एक चीज़ में नहीं देख सकते, आपको हर चीज़ देखनी है। ब्लेंडिंग ऑफ एन आई शैडो, आपको सिर्फ मेकअप से आप किसी दुल्हन को तैयार नहीं कर सकते। उस दुल्हन के कपड़े, उस दुल्हन की ज्वेलरी, हर चीज़ सिंक्रोनाइजेशन में चलती है। एंड यहाँ के स्टूडेंट्स ने सिर्फ मेकअप नहीं, मेकअप के साथ साथ कपड़ों पे भी पूरा ध्यान दिया था। बीट हेयर स्टाइलिंग, कपड़े, ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज इन लाइन। सो आई वुड से नसीम जी ने बहुत ही अच्छी जॉब की है। स्पेशल बात जो हमने नोट करी, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है कि सारी चीज़ों पर फोकस रखना, एक पर्सनल बात थी कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से जो है आपके IAS और MBBS की बात आई हमारे साथ। जी हाँ। तो वहाँ कैसे आपने वो फाइट की कि भाई आपको इस प्रोफेशन में जाना है? नहीं, एक्चुअली मुझे फ़ाइट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं, बिकॉज माई फैमिली दे वर वेरी 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 सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करा। मैं बचपन से ही, सिर्फ मेकअप नहीं, मैं बचपन से ही डांसिंग, सिंगिंग, इन सब चीज़ों में बहुत थी, एंड उन लोगों ने हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो उनके लिए कुछ न्यू नहीं था कि अगर मैं कुछ डॉक्टर या IPS नहीं बनना चाहती, उनके लिए करते हैं वो, जैसे कि आप बहुत जाते हैं बड़े अब लोग मुझे देख के पहचान लेते हैं। यही मेरे फादर और मेरे मदर के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि उनकी पहचान उनकी बेटी की वजह से है, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, हमने आपको तमाम उन लोगों की जहनियत से रूबरू कराया कि किस तरह से लोगों ने इस पूरे पैटर्न को चेंज करा है। फैमिली के अंदर MBBS थे, IAS ऑफिसर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना और किसी भी MBBS IAS से कम नहीं है।
आज के टाइम में जजेस बनते हैं, अवार्ड फंक्शंस के अंदर जाते हैं और लगातार इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखने वाली बात है कि आप कहाँ तक इसको आगे बढ़ाते हैं और बने रहिए यूथ ऑफ इंडिया 2 के साथ।